नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना है। सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो तैयारी पहले से होनी चाहिए। जिसके लिए किस वर्ग के कितने नेताओं को टिकट देना है, कहां कहां से टिकट देना है, इन सब पर मंथन चालू हो चुका है। चुनाव बहुत दूर है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार टिकट कट भी सकता है, टिकट बदला भी जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं ब्राह्मण समाज के वे नेता जिनको समाजवादी पार्टी पक्के तौर पर टिकट देगी, 100% देगी। समाजवादी पार्टी का नारा है PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। कभी एक को अल्पसंख्यक कहते हैं अखिलेश यादव जी, कभी कहते हैं अगड़ा है, मतलब ए में सबको शामिल कर लिया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है, PDA का मतलब है एक जातिगत समीकरण। टिकट जो दिया जाता है, किसी भी पार्टी के द्वारा जो टिकट दिया जाता है, परिस्थितियों को देखते हुए दिया जाता है। इस वीडियो में जैसे मैं ब्राह्मण नेताओं के बारे में बताने जा रहा हूं, तो हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे आएंगे, कहेंगे कि ब्राह्मण वोट नहीं देता। ये सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे ब्राह्मण जब अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनको वोट मिलता है, ब्राह्मण वोट देते हैं। एकदम से नहीं कि नहीं देंगे। जैसे कहीं से बैकवर्ड समाजवादी पार्टी लड़ाएगी, भाजपा भी बैकवर्ड लड़ाएगी, तो वहां का ब्राह्मण समाज अधिकतर तौर पर बीजेपी के साथ रहेगा। अधिकतर का मतलब 90%, 80%। बेरोजगार युवा के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर जो युवा पढ़े लिखे हैं, बेचारे भर्ती नहीं आ रही है, ये लोग थोड़ा बहुत भले इधर उधर हो जाएं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जान चुके हैं बीजेपी सरकार की सच्चाई, वो उधर भले चले जाएं, अन्यथा अधिकतर वोट बीजेपी को जाता है। सच्चाई है। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो अगर अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे तो उनके समाज का वोट उनको मिलेगा। और मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, अभी 37 सांसद जीते हैं, लगभग हर जाति से लोग सांसद बने, हर जाति को टिकट मिला। इक्का दुक्का छोड़ दो आप, तो लगभग लोगों को टिकट मिला, लगभग जाति से सांसद बने। ब्राह्मण भी सांसद बने हैं, सनातन पांडे ठाकुर भी बने हैं। 2 ठाकुर को टिकट दिया, 2 ठाकुर चुनाव जीते हैं। आनंद भदौरिया के परिवार से, क्या नाम है उनका, भदौरिया, दौरारा से, और ये क्या बोलते हैं, वीरेंद्र सिंह। तो ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी से कोई ठाकुर जीत भी नहीं पाएगा, ब्राह्मण जीत ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आपकी जो भी राय हो भैया। इसके पहले मैं भी बता चुका हूं। सबसे पहला नाम है जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, माता प्रसाद पांडे। इनका टिकट फाइनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नेता प्रतिपक्ष बने थे। तमाम लोगों को कष्ट इस बात का है कि जब वोट नहीं मिलता तो इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको वोट नहीं मिलता, मिलता है वोट, ये सच्चाई है। माता प्रसाद पांडे 2022 में जीते हैं। अब अगले चुनाव में जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं नहीं बता सकता। क्योंकि आने वाले समय में अगली पार्टी का कैंडिडेट क्या होगा वो निर्धारित करता है चुनाव कौन जीतेगा। तो माता प्रसाद पांडे यहां पर एक टिकट फाइनल है इनका। दूसरा टिकट है समाजवादी पार्टी के। सच्चाई यही है कि ईमानदार नेता हैं, पार्टी के प्रति समर्पित नेता हैं। नेता तो इसे ईमानदार नहीं होते हैं। पवन पांडे अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं और 22 में लड़े थे, हार गए थे। अब की बार फिर लड़ेंगे 2027 में। टिकट इनका अयोध्या विधानसभा, जहां से राम मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी के सामने यही है। 4004 वोटों से अवधेश प्रसाद यहां पर पीछे थे। जितना लोकसभा में अवधेश प्रसाद को वोट मिला, अगर उतना पवन पांडे को मिल जाता है, और पवन पांडे अपने पंडित वोटों को और जोड़ लेते हैं और इनको वोट मिलता है। असल बात, जो आदमी ना अपने इलाके में ज़्यादा सक्रिय रहता है, एकदम से मतलब कि अपने लोगों के लिए हर वर्ग में इनको वोट मिलेगा, ये सच्चाई है। और अयोध्या जिले के जितने मैटर होते हैं, सारा मैटर ले जा करके, कोई प्रताड़ित लोग है उसको भी ले जा करके अखिलेश यादव के से मिलाते हैं। ये एक नेता का गुण है, सच्चाई है। उसमें आप पसंद करें ना पसंद करें, हमसे नहीं मतलब भाई, एकदम साफ बात है। अगला नाम आता है बैजनाथ दुबे का। कैसरगंज से इनके नाम भी चल रहा था लोकसभा के टिकट के लिए, हालांकि टिकट नहीं मिला। पूर्व विधायक रहे हैं और इनका भी टिकट फाइनल है पक्के तौर पर। और चुनाव जिताऊ कैंडिडेट है, ऐसे नहीं कैंडिडेट है कि लड़ जाएंगे कोई वोट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है।
मतलब चुनाव जिताऊ कैंडिडेट हैं बैजनाथ दुबे। अब 1500 वोट से कोई चुनाव हार जाए तो क्या किया जा सकता है। कैसरगंज जो सीट है वहां से सपा के विधायक हैं, मेन कैसरगंज मेन सदर जिसको बोला जाए, अगर कैसरगंज से सपा के विधायक हैं वहां पर यादव जी है कोई। अगला नाम है हमारे यहाँ के संजय पांडे जी, इनका टिकट फाइनल है। संजय पांडे का टिकट 2022 में अखिलेश यादव जी ने 2 बार काटा, 2 बार दिया, नाइंसाफ़ी की गई थी। और जब टिकट इनका काट दिया गया तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 15-20 हज़ार वोट निर्दलीय इनको मिला। आप सोचिए कितनी। और सौरभ सिंह को टिकट दिया गया था जो इस समय पार्टी में है कि नहीं है, कहाँ है, किसी को नहीं पता होगा। हालांकि बड़े हैं, अमीर आदमी हैं, अमीर आदमी से नहीं मतलब है, लेकिन अगर किसी को पता हो तो बताइएगा। और यहाँ से भी जन अधिकार पार्टी ने यहाँ पर एक जिला पंचायत सदस्य को चुनाव लड़ा दी जो बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी है। जन अधिकार पार्टी को भी 20-22 हज़ार वोट मिल गया यहाँ पर। सोचिएगा, सपा का कैंडिडेट 40,000 वोट पाया विश्वनाथगंज में, 40,000 वोट पाया, और संजय पांडे लगभग 20,000 वोट पाए। और सपा के गलत टिकट देने से ही जन अधिकार पार्टी ने मुस्लिम एक असफा क्या नाम है कोई है, और बहुत उस इलाके में लोकप्रिय है, ऐसा नहीं है, 20,000 वोट वो पा गए। कितनी नाराजगी थी सपा के कैंडिडेट के प्रति। संजय पांडे को 20,000 मिला, 20,000 उसको मिला, 40,000 उनको मिला। सौरभ सिंह को कितना वोट हो गया, सपा का वोट 80,000 और वहां से जो प्रत्याशी जीता 86,000। और लेकिन सपा का वोट था 80 का 90,000, 1 लाख वोट था। लेकिन जब आप टिकट नहीं दोगे ठीक से तो क्या हुआ, कुछ लोग बीजेपी में चले गए, संजय पांडे वाले संजय पांडे के साथ चले गए, और जो 15,000 वोट मिला था। और ऐसा नेता है जिसको हर वर्ग का व्यक्ति वोट देगा, सच्चाई है, हकीकत में बोल रहा हूँ। यादव भी देगा, एकदम दहाड़ के देगा, कहेगा नहीं इनको दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं बहुत, इनके पिताजी बहुत काम किया है। ऐसे नेता थे बेचारे, जात बिरादरी नहीं हर वर्ग के लोगों का पैर छूते थे। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, एक बार हमारे यहाँ भी आए थे, सड़क उड़क हमारे यहाँ उन्हीं ने बनवाई। तो राजाराम पांडे के बेटे हैं, इनको टिकट मिलेगा पक्का है। अगला है संतोष पांडे, जिनसे अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ है। अखिलेश यादव जी बात कर रहे हैं इनसे, अपने इलाके में सक्रिय हैं, लेकिन 2 बार चुनाव हार चुके हैं, लेकिन टिकट तो मिलेगा। हारना जीतना मैं नहीं कह सकता, मैं दावेदारी नहीं कर सकता। अब अगली पार्टी किसको टिकट देगी। ब्राह्मण, असल बात मेन मामला है ना, कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं, नेता नहीं जो हैं लोग, वो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं, और सच्चाई भी है, वो अपना अधिकतर वोट बीजेपी के साथ चला जाता है। और भाजपा ब्राह्मण के खिलाफ बैकवर्ड उतार देगी, तो ब्राह्मण बैकवर्ड को वोट दे देगा, योगी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, बैकवर्ड विधायक बनाने के लिए वोट दे देगा, बीजेपी जीत जाती है। 70-80 हज़ार ब्राह्मण हैं इनकी विधानसभा में। अगला नाम है पूजा शुक्ला, समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता हैं, सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनका भी टिकट पक्का है। अगला नाम आता है कुशल तिवारी, इनके परिवार से एक टिकट पक्का है, क्या नाम है, जो डुमरियागंज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जिताऊ कैंडिडेट हैं। ऐसे नहीं है ये लोग, इसमें जिताऊ कैंडिडेट का नाम ही हम बता रहे हैं आपको, ये सब चुनाव जीत सकते हैं। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे भविष्य बताएगा, इनका भी टिकट पक्का है। ललितेश पति त्रिपाठी भदोही से लड़ने वाले हैं, इनका भी टिकट फाइनल है, इनको चुनाव लड़ना है, लड़ाएंगे अखिलेश यादव, और लोकसभा भदोही से लड़ाए थे। सिंबल की कमी थी, सिंबल इनको लोगों ने वोट दिया था, ब्राह्मण लोगों ने अधिकतम वोट दिया था। ऐसा नहीं, हम मानते हैं कि 50% बीजेपी के साथ चले गए होंगे, 60% चले गए होंगे, 55%, लेकिन इनको वोट मिला था, 50% मिला था। भदोही से चुनाव हार गए, सिंबल की भी कमी थी, और कुछ कमियां हो सकती हैं। और अगला नाम आता है अभिषेक मिश्रा का, जो लखनऊ की सरोजनी नगर से लड़ते हैं। वहाँ से समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीती है, ऐसा नहीं कि नहीं जीती है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इनका भी टिकट मिलेगा। और भी नाम मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 नाम और है अपने पास, मतलब ज़्यादा टिकट नहीं मिलेगा, 15 टिकट तो पक्का ही मिलेगा, 15-20 टिकट मिलेगा, और इसमें 2-4 लोग जीतेंगे, ऐसा नहीं है 2-4-6 लोग तो जीतेंगे ही, बाकी आपकी जो राय हो आप लोग बताइए। अगला नाम आता है अमिताभ वाजपेयी, समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, कानपुर के इलाके से आते हैं, विधायक हैं, और उनका टिकट तो फाइनल है, कोई काट ही नहीं सकता। अगला नंबर आता है लल्लू शुक्ला का, इनका भी दावेदारी मझवा से हो रही थी, लेकिन अब 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अखिलेश से अच्छे संबंध हैं, संबंध के आधार पर अगर देंगे तो कहीं अन्य सीट से लड़ा सकते हैं, इनका भी टिकट माना जा सकता है। लेकिन मझवा में अब हमको लगता है उन्हीं को लड़ाएंगे, ज्योति बिंदु को लड़ाएंगे, 4,000 से हारी हैं, अगली बार जीत लेंगे।
ब्रह्मा शंकर तिवारी हैं, आलोक तिवारी सोहरतगढ़ से हैं। तो ऐसे 10, 12, 15 लोग हैं और लोगों के सामने जब तस्वीर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 10-15 लोगों का तो टिकट पक्का है। इसमें से जिताऊ कैंडिडेट भी मैंने आपको बताए। आपकी जो भी राय हो भैया, आप अपनी राय को बताइए। नमस्कार।